जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग है मेरा। यहाँ पर चल रही है शरद पूर्णिमा की तैयारी। शरद पूर्णिमा के दिन 6 लड्डू बनाए जाते हैं और वो उसके लिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ खोआ। खोआ है गैया के दूध का, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है। इस खोए में मैंने बूरा मिलाया था और दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए, यानी 350 ग्राम का होना चाहिए। 300 ग्राम ऐसा ही होना चाहिए, मतलब पूरा आपका 700 ग्राम का होना चाहिए। 1 किलो में 30 ग्राम कम। और यहाँ पर मैंने चौक पूरा है। चौक मैंने हल्दी से पूरा है और हल्दी से चौक पूरा है। थोड़ा सा हल्दी से लेकर नीचे लीप लिया है ज़मीन को, और फिर यहाँ पर मैंने चौक पूरा है। और मुझे मतलब ऐसे थोड़ा लीपना करना बहुत अच्छा लगता है कि क्या है ना, थोड़ा सा कहते हैं जीवन में थोड़ी सी कुछ अलग चेंजिंग होती है। सवेरे मैं अपनी दहली पे बताऊंगी आपको, जब भी मैं लीपती हूँ वो दिन बताऊंगी कि जिस दिन लीपती है क्या है। कुछ लीपने वाले दिन अलग होते हैं और कुछ दिनों में नहीं लीपा जाता है, टाइम के दिनों के अनुसार लीपती है। और यहाँ पर मैंने चौकी रख ली है। चौकी पर मैंने एक कपड़ा बिछा लिया है और कपड़े पर मैंने अपने लड्डू गोपाल रख लिए हैं, जो कि मेरे सबसे बड़े लड्डू गोपाल हैं। मेरे घर में 2 लड्डू गोपाल हैं। मैंने उनको नहलाया तो नहीं है, क्योंकि सवेरे ही मम्मी ने नहला दिया था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर पूजा की है। जैसे मैं करती हूँ पूजा, मैं आपको वैसे ही बताऊँगी। और यहाँ पर आप एक लड्डू गोपाल के पास में एक तुलसी घरुआ रख लीजिए, जो कि मैंने तुलसी घरुआ तो नहीं रखा था क्योंकि बड़े थे तो कौन उठा के लाता था। तो मैंने छोटा सा तुलसी घरुआ था चांदी का हमारा, मैंने उसी को रख लिया है। कहते हैं एक भाव से, कि जो भाव होता है बस यहीं से। और इसमें 6 लड्डू बनते हैं, तो मैंने 1 लड्डू भगवान का भोग लगा दिया है यहाँ पर, और नीचे 5 लड्डू नीचे रखे हैं ज़मीन में। और यहाँ पर हमने शरद पूर्णिमा की किताब रखी हैगी, जो कि आपके पास हो तो उसमें से पोथी पढ़ी जाती हैगी। और वह बहुत ही अच्छी कहानी है। इसमें जो कहानी है, विष्णु भगवान नारद जी को सुना रहे थे, नारद जी को बता रहे थे। ब्राह्मण की पुत्रियाँ थीं 2, उसके बारे में। हमें भी इसी तरह से भाव से व्रत रखना चाहिए, जो कि उसमें बहुत ही अच्छी कहानी थी। आप भी सुनो तो मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ जैसे हम कुछ धार्मिक व्रत होते हैं, उनकी कहानियाँ सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी को टीका लगा दिया था। मैंने बताया आपको, वो नहा तो उन्होंने सवेरे ही लिया था, मम्मी ने उन्हें सवेरे ही मतलब पूजा कर ली थी। बस इस टाइम पे मैं उनको सिर्फ ऐसे ही उठा के रख लिए थे और माला वगैरह पहना दिए, फूल वगैरह चढ़ा दिए हैं, उनका मीठा मुँह भी करा दिया है, भोग भी लगाया था मैंने। और यहाँ पर हमें पोथी पढ़नी होती है। मैंने बताया पोथी इतनी अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। 2 बहनों के ऊपर है। एक बहन नियम से पूजा करती है और दूसरी बहन पूजा तो करती है, व्रत रखती है, लेकिन वह सही से नहीं रखती है, तो उसके कारण उसको पुत्र पैदा होते हैं, लेकिन उसके पुत्र पैदा होते ही मर जाते हैं। और एक बहन को 2 पुत्रियाँ होती हैं, वह पुत्रियाँ भी दोनों बहुत ही अच्छी होती हैं। और तो छोटी बहन के व्रत रखने से बड़ी बहन भी व्रत रखती थी, तो दोनों में से एक के जैसे पुत्र मर जाते हैं, तो एक दूसरे के ऐसा होता है कि व्रत के रखने से एक दूसरे के पुण्य अच्छे हो जाते हैं। इसीलिए फिर वह दूसरी बहन कहती थी कि मैं भी आपकी तरह विधि विधान से व्रत रखा करूँगी। और यह मैंने यहाँ पर शरद पूर्णिमा की पोथी पढ़ी हैगी, जो कि बहुत, मैंने आपको बताया है कि मुझे तो इतनी अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी। और यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल को मतलब भोग लगा दिया है, यहाँ पोथी भी पढ़ ली है, मतलब यहाँ पर मेरा सारा पूजा हो चुकी है। और हमें इसमें हवन भी करना है। आप एक दीपक रख लीजिए, चौकी पर आपने कलश रख लिया होगा, कलश के ऊपर एक दीपक रख लीजिए। आम के पत्ते हो तो आम के पत्ते रख लो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, जैसे भी हो जो भी हो आप उस प्रकार से कर लेना। इसमें आपको लक्ष्मी जी की आरती दी है, वो आरती करनी है। और फिर यहाँ पर आपको पूजा करनी है। आप महावर भी लगा ले, महावर भी लगाया जाता है, इसमें महावर भी लगा लो। और जो आपके पास जो लड्डू हैं, ये 6 लड्डू हैं। 6 लड्डू में से 1 लड्डू गैया के लिए, दूसरा बाल गोपाल के लिए, तीसरा सखी के लिए होता है, चौथा पति के लिए होता है,
पांचवा खुद के लिए होता है और छठवा एक गर्भवती के लिए होता है। तो अगर गर्भवती नहीं मिले तो आप मंदिर पर भी चढ़ा देना और मंदिर मतलब जैसे मैया के कोई भी मैया हो उनके सामने रख देना, तो इस तरह से यह पूर्ण हो जाता है। अब गर्भवती तो ऐसा है कि कुछ लोग खिलाते हैं, कुछ नहीं खिलाते। आज के समय में लोग कई प्रकार के होते हैं और यह मनोकामना पूर्ण व्रत है। इसमें भगवान चंद्रेश्वर महादेव आपकी पूर्ण इच्छा पूर्ति करते हैं और मुझे तो यह बहुत ही अच्छा व्रत लगता है और हमें मतलब सुहागिन स्त्रियों को रखना चाहिए। यह मनोकामना के लिए भी रखा जाता है। कई लेडीज़ हैं पुत्र संतान प्राप्ति के लिए भी रखती हैं, कई सुख समृद्धि के लिए भी रखती हैं। मैं तो बस ईश्वर से यही कृपा मांगती हूँ, ईश्वर यही कृपा करे कि हम हमेशा से हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। पैसा तो आता जाता रहता है, कभी जाना है कभी कम है, इसीलिए। और मैंने यहाँ पर आपकी पूजा संपन्न हो जाए तो उसके बाद आपको हवन करना है। हवन में आप जितनी चाहें आहुतियाँ डाल दीजिए आप अपनी अनुसार, और सबसे पहले घी की आहुति और फिर उसके बाद सांकल की आहुति। और सांकल की आहुति डालने के बाद आप इसमें कुछ मीठा चढ़ा दीजिएगा। जैसे आप बतासा चढ़ाना चाहें तो बतासा चढ़ा दें और फिर यहाँ पर हाथ जोड़कर लक्ष्मी जी से, इसमें मतलब सभी की पूजा होती है, शंकर भगवान की भी होती है। और पूजा होने के बाद हमें यहाँ आसन अपनी थोड़ी सी पीछे खिसका कर उसके नीचे जल छोड़ना है और हाथ जोड़ना है।